जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई बच्चों को स्कूल भेज कर के। यहाँ पे मैंने बच्चों को भेज दिया है स्कूल तैयार करके फटाफट से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैडम जी आ गई हैं तो इनको दूध दिया है। ये गेट खोलते ही आ जाती है तो इसको दूध दिया है क्योंकि भाई इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी हुए हैं। तो थोड़ा-सा क्या हो गया, थोड़ा-सा इनको भी खिला-पिला देंगे तो कुछ कम नहीं होता अपना। तो यहाँ पे इसको दूध दे दिया, उसके बाद मैं अंदर आकर के लग गई हूँ अपने काम में। मैं नहा लेती हूँ, नहा करके भाई पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँगी। काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था तो आज वही करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं थोड़ी अलमारी की। मैं नहा आती हूँ और कपड़े धो करके आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे नहा ली, पूजा पाठ कर ली, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, कपड़े भी धो दिए। सुखाए नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश का हो रहा है। तो बस ड्रायर करके ऐसे ही नीचे डाल दिए हैं क्योंकि धूप तो निकली नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पे बना ली अपनी चाय। अब पीती हूँ पहले चाय। सर भी धोया है मैंने, आज ठंड लग रही है तो चाय पी करके थोड़ी सी एनर्जी ले लेती हूँ। उसके बाद फिर अपनी अलमारी को देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं हो गई हूँ भाई, नहा धो करके एकदम से रेडी। बाल भी खोल लिया है, पता नहीं सूखेंगे कब तक ये। तो करते हैं अपनी अलमारी की सफाई। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरी अलमारी का भी कितना बुरा हाल हो रखा है। अलमारी का हाल कितना बुरा हो रखा है। कई दिनों से टाइम ही नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही भाग दौड़ सी हो रही थी। तो अलमारी को रोज़ देख रही थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कपड़े भी इधर से उधर हो रखे थे, कहीं ठंड के कहीं गर्मी के। तो इसको आज ठीक करते हैं भाई अलमारी को। फाइनली हो गई मेरी अलमारी साफ। फाइनली मेरी अलमारी हो गई है बिल्कुल साफ एंड क्लीन। तो अब मेरे सांस में सांस आया है। अब मेरा वो कहते हैं ना कि भाई अलमारी करते हैं ना साफ तो जब पता चलता है कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। जब कहीं जाना होता है तो एक भी सूट नहीं मिलता है कि क्या पहने क्या नहीं पहने। मेरे साथ तो भाई देखो बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मैं तो खड़ी खड़ी सोचती रहती हूँ कि क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। और मेरी अलमारी में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सांस भी नहीं आ रहा सूटों से। और इतने ही सूट मेरे बेड में भी रखे हैं और अब सिलने भी हैं। तो हर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है, चाहे कितने भी सूट आ जाए लेकिन उनका कभी भी दिल नहीं भरेगा सूटों से। तो भाई मेरे साथ तो है ही ये। और तो देखो रहना हमें सिर्फ इसी लिबास में ही है चाहे कितने भी सूट सील लो, कितने भी अलमारी में ठुके रखे हों, चाहे अलमारी बेड भरा पड़ा हो, लेकिन रहना हमें इसी उसमें है। देखो इन कपड़ों में ना एक कंफर्टेबल सा फील होता है। कहीं जाना तो होता नहीं है तो सोचते हैं क्या ही सूटों को बिगाड़े और क्या ही सूटों को ख़राब करे, तो क्यों डिज़ाइन पुराना करा, क्यों सूट पुराने करे। तो इस वजह से देखो भाई यही पहने जाते हैं घर में। तो सूट साट तो नहीं पहने जाते बिल्कुल भी। कहीं बाहर जाना होता है तो ही पहने जाते हैं बस। इसके साथ है कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो। और जो नए नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो भाई मैं कर लेती हूँ अब सिलाई, क्योंकि मेरे सूट पड़े हैं काफ़ी दिनों से बहुत सारे। रोज़ आलस आ रहा था मेरे को क्योंकि अभी कई दिन से तो यहाँ कंटिन्यू भागवत हो रही थी तो उसमें जा रही थी तो वैसे भी टाइम नहीं लग रहा था। अब सब कुछ हो गया है, बेटा भी स्कूल चला गया है, भागवत भी समाप्त हो गई। तो भाई अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी सूटों की सिलाई, क्योंकि देखो सारे दिन पड़े पड़े रह करूँगी भी क्या, सो भी जाऊँगी फिर वही आलस आ जाता है। मैं तो नींद सो भी जाऊँगी तो नींद नींद के फिर सारे दिन मेरे सर में दर्द रहता है। तो मैं यहाँ अपने सूटों की सिलाई कर लेती हूँ भाई। बाय बाय, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।